Hello and welcome to AD Explain. This is part third of this chapter. Part first and part second has been already uploaded, so kindly watch that video. Here we will mainly discuss about Peninsular River, okay, or Central Highland River. This is complete region belong to Central Highland River, okay. Central Highland का मीन्स क्या होता है? इंडिया का जो सेंट्रल का पार्ट है, ओके, इंडिया का जो सेंट्रल का पार्ट है एंड फ्यू पार्ट आल्सो इन अ सदर्न इंडिया, वो आता है पेनिनसुलर रिवर के अंदर या पेनिनसुलर एरिया के अंदर। अब यहाँ पर हम कैटेगराइज करेंगे या डिवाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे जो पेनिनसुलर रिवर है उनके बारे में। हिमालयन रिवर जो है उनको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, जिसमें हमने गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र को मेनली देखा था। यहाँ पर हम पेनिनसुलर रिवर को कैटेगराइज करेंगे इन टू सेक्शन, ओके, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर साइड्स। जैसे कि ये इंडिया का वेस्टर्न साइड कहलाएगा और ये इंडिया का ईस्टर्न साइड कहलाएगा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड। तो जो रिवर, ध्यान से सुनना, जो रिवर वेस्टर्न साइड में ड्रेन होती हैं, ड्रेन का क्या मीन्स है कि जैसे नर्मदा रिवर है, ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड एंड मिल जाती है इन द अरेबियन सी। मतलब जहाँ पे मिलना है, जहाँ पे मिलती हैं अरेबियन सी में जब मिलती हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ड्रेन बोलते हैं। आपको याद रखना, नर्मदा एंड तापी दो ऐसी बड़ी रिवर हैं जो वेस्टर्न साइड पर फ्लो होती हैं। और उसके अलावा हम देखेंगे कुछ रिवर जो ईस्टर्न साइड में फ्लो होती हैं, जैसे कि गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये रिवर कहाँ पे फ्लो होती हैं? मेनली इन सदर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया, जो भी आप बोलें। और ये मिल जाती हैं लास्ट में बे ऑफ बंगाल में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में आप देख लो, यहाँ पे जो रिवर वेस्टर्न साइड पे फ्लो होती है, जैसे मेन रिवर की बात करें तो नर्मदा एंड तापी हैं। एंड उसके अलावा जो स्मॉल रिवर हैं, जो छोटी रिवर हैं, वो आपको साबरमती है, माही है, लूनी है। ये रिवर भी आपको वेस्टर्न साइड में फ्लो करती हुई मिल जाएंगी। एंड पेनिनसुलर रिवर में वो रिवर जो ईस्टर्न साइड फ्लो होती है, मतलब ईस्ट की तरफ फ्लो होती है, उनके बारे में आप देख लो। जैसे मेन रिवर की हम बात करते हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, ओके, एंड तुंगभद्रा है, पेन्नीर है, पंजार है, ओके, एंड कावेरी है। ये रिवर फ्लो होती हैं इन द ईस्टर्न साइड और ईस्टर्न सेक्टर इन इंडिया। Peninsular river, we start from the Narmada basin. Narmada river originate from the Amarkantak hill and flow east to west. You have to remember. And another big river that flow from the east to western side, that is Tapi river. Next we will discuss about Tapi. Here you can see flow of Narmada river, that is Peninsular river. And here in a big map you can see Narmada river. यहाँ पर आप धुआंधार प्रपात को देख पा रहे हो, जो कि लोकेटेड है नर्मदा नदी पर। एंड मेनली यदि हम बात करें तो ये मिल जाएगा जबलपुर पर। एंड इसके अलावा इसका डिस्टिंक्ट फीचर ये है नर्मदा नदी का कि इसके आसपास या साइड पे आपको बहुत से संगमरमर के पत्थर, वाइट स्टोन आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा कुछ अदर एरिया हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं फॉर देयर ब्यूटीफुल, फॉर देयर हेरिटेज। आप इसको देख लो, जैसे कि अमरकंटक हिल है, ओके, भेड़ा घाट है, ओमकालेश्वर है, एंड महेश्वर है। एंड आपको याद रखना है, जो नर्मदा नदी है, नर्मदा रिवर है, ये ड्रेन होती है इन द अरेबियन सी। नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर की हम बात करते हैं, जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सतपुरा रेंज। उसका नाम क्या है? तापी, okay. Tapi also flow from the eastern to western side and drain into the Arabian Sea. And another important thing that you can see in a map, that Himalayan range located in the northern part of the India. Then you find a Gangetic plain here, mainly Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and few part of the Madhya Pradesh also located. And then you find Satpura range in a central India. Or then here you find in a Indian west side Western Ghat and east side Eastern Ghat. West, this complete region belong to coast area or coastal area. दिस इज अनदर रीजन कि जो इंडिया है इसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलाते हैं, क्योंकि जो इसका डिस्टिंक्ट फीचर है वो अनदर किसी कंट्री में आपको मे बी पॉसिबल, इट्स मे बी नॉट पॉसिबल कि आपको किसी अदर कंट्री में ये सभी डिस्टिंक्ट फीचर मिल जाएं। इसलिए इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। तापी रिवर मेनली ओरिजिनेट फ्रॉम द बिटूल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। हियर यू कैन सी बेसिन ऑफ तापी रिवर। दिस बिलोंग टू अपर बेसिन, this is belong to middle, and this is belong to lower basin.
सो सिंपली आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि बेसिन का क्या मीन्स है, तो समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर आप मेन रिवर को देख रहे हो, ओके। एंड ये रिवर कैसे फॉर्म हुई, यहाँ पर वेरियस आपको पैचेस मिल जाएंगे और पैचेस में वाटर फिल हुआ मिल जाएगा, पानी भरा हुआ मिल जाएगा। अब क्या होता है, ये वाटर जो फिल होता है, समझो यहाँ पे रेन का वाटर आता है, ओके, इसके अलावा कैनल्स का वाटर आता है, तो ये क्या करता है, फ्लो करना जब स्टार्ट कर देता है तो इसको हम बोलते हैं बेसिन। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भौगोलिक क्षेत्र मतलब जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पर वर्षा मतलब रेन या जो आइस है जब वो पिघलती है उसका पानी क्या करता है, नहरों और नालों मतलब वही जो डिप होते हैं, गड्ढे होते हैं, से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाता है। मतलब गड्ढों में क्या हुआ, पानी जो वाटर है वो एकत्रित हो जाता है उस स्थान से, या तो एक बड़ी नदी, एक जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है एंड फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिन हम बोलते हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर की यदि हम बात करें तो मेनली आपको 2 मिलेंगी, बट उसके अलावा जैसे नर्मदा एंड तापी, एंड उसके अलावा छोटी रिवर जैसे साबरमती है, माही है, भरतपुषा है एंड पेरियार है। ये जो है रिवर छोटी हैं कंपेयर टू नर्मदा एंड तापी। एंड आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट द स्टेट इन विच दिस रिवर ड्रेन द वाटर। मतलब आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेट में ये रिवर, जो 4 रिवर हैं, ये फ्लो होती हैं। Here we talk about another peninsular river, that is Godavari. Godavari river start from the Nasik district in Maharashtra and और we can also say कि जो गोदावरी रिवर है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द ब्रह्मागिरी टू वे ऑफ बंगाल, मतलब ड्रेन होती है इन द वे ऑफ बंगाल में और स्टार्ट होती है फ्रॉम द नासिक डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आप फ्लो देख पा रहे हो गोदावरी रिवर का। एंड लेंथ की यदि हम बात करें तो गोदावरी रिवर का लेंथ आपको मिल जाएगा 1500 किलोमीटर। एंड 50% जो गोदावरी है वो फ्लो होती है इन द महाराष्ट्र एंड अदर इन अदर स्टेट। एंड विच आर अदर स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, Odisha and Andhra Pradesh. These state count as a other state. Okay, here you can see in a big image or big map Godavari flow and drain it into a Bay of Bengal. And who are the major tributaries of Godavari river? Here you can see Godavari river joined by number of tributaries, जैसे कि आपको मिल जाएंगी पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मांजरा है एंड वेनगंगा है। वेनगंगा यू हैव टू रिमेंबर इट, एंड पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा एंड मांजरा, दीज आर बिग रिवर दैट contribute to flowing of Godavari river. And another important thing that you have to remember, Godavari is often called Dakshin Ganga. Okay, if we talk about northern Ganga, that is main Ganga that we have previous talk, that is Himalayan river. But when we talk about Dakshin Ganga, that is which river currently we right now we studying about, that is Godavari. Okay, Godavari is often called Dakshin Ganga. नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं जो कि है महानदी बेसिन या महानदी रिवर। महानदी रिवर स्टार्ट फ्रॉम द फ्लोइंग स्टार्ट फ्रॉम द छत्तीसगढ़। इन अ बिग मैप हियर यू कैन सी छत्तीसगढ़, ओके। एंड यहाँ पर आप इसका बेसिन भी देख पा रहे हो, ये कम्प्लीटली फ्लो हो रही है छत्तीसगढ़ में, देन उड़ीसा में, एंड देन ड्रेन हो जाते हैं इन द बे ऑफ बंगाल पे। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग और इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर, famous Hirakund Dam are constructed in a Mahanadi river. Length of Mahanadi river is approximately 860 km. And a Mahanadi river drainage basin is shared by many states like Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. Previous we have covered Mahanadi river. Here we start from the Kaveri basin or Kaveri river. कावेरी रिवर बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। जो कावेरी रिवर है वो ओरिजिनेट करती है कहाँ से, वेस्टर्न घाट से। और वेस्टर्न घाट में कहाँ, ब्रह्मागिरी रेंज है। ये इंडिया में आप मैप देख पा रहे हो, ये सदर्न इंडिया का पार्ट है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इन द वेस्टर्न साइड और वेस्ट साइड इन इंडिया आपको वेस्टर्न घाट लोकेटेड मिल जाएगा। और यहाँ पर मिलेगा आपको ब्रह्मागिरी, और ब्रह्मागिरी रेंज से कावेरी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। और ड्रेन कहाँ पर हो जाते हैं ये, इन द बे ऑफ बंगाल। ये टोटल लेंथ की बात करें रिवर की तो आपको मिल जाएगी लगभग 760 किलोमीटर। इन अ सदर इंडिया पार्ट यू विल फाइंड हियर मालाबार कोस्ट और वेस्टर्न घाट।
and you can also see this is Kaveri river. This originated from the western Ghat, and here located Brahmagiri range. Okay, Brahmagiri range से Kaveri river originate होती है and drain कर जाती है in the Bay of Bengal. If we talk about various tributaries of Kaveri river, you find Amravati, Bhavani, Hemavati and Kabini. These are main tributaries of Krishna river, sorry, Kaveri river, and here you can see drainage basin like it flow in a Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, then drain into Bay of Bengal. Some fact about the Kaveri river. कावेरी रिवर जो है सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है इन इंडिया का, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, शिवा समुद्रम के नाम से हम जानते हैं। इसका मेनली यूज़ किस लिए किया जाता है, पर्पस क्या है, मतलब वाटरफॉल का यूज़ कैसे करते हैं, द हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट इससे किया जाता है, और इसे जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई की जाती है मैसूर है, बेंगलुरु है एंड कोलार गोल्ड फील्ड को। शिवा समुद्रम इज सेकेंड biggest waterfall in India. So can you tell me the name of the biggest waterfall in India? In a first position, which waterfall is located in India? Can you tell me? Here you can see Samudra Sagar waterfall in India, that is biggest second waterfall in India. And I want to show something like this is a first biggest waterfall in India. Okay, you can tell me the name of this waterfall and another beautiful image that indicate the India's biggest waterfall. Highest waterfall in India की हम बात करते हैं, that is तलियार फॉल। तलियार वाटरफॉल ऑल्सो नोन एज रेड टेल, इसको किस नाम से हम जानते हैं, और रेड टेल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका शेप है वो ऐसे मिल जाएगा। ओके, लाइक अ रेड टेल, जो चूहा होता है ना रैट, उसकी जो टेल होती है उसके जैसे इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इसके कारण इसको रेड टेल फॉल बोलते हैं। इट इज लोकेटेड कहाँ पे, तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। इट इज़ द बिगेस्ट वाटरफॉल फ्रॉम द हाइट। इसकी हाइट की यदि बात करें, एलिवेट कितना है, तो ये मिल जाएगा आपको 974 फीट मिल जाएगा। एंड द वाइडेस्ट फॉल इन वेरी पॉपुलर फॉर इट्स डेंजरस प्लेस एंड डार्क caves. Here a crucial information for you. 71% of the surface, it means if you earth complete surface count 100%, it means here 71% is water and remain 29% is land. And in a water if you count 71% as a 100%, केवल वाटर की बात करें तो 71% को आप 100% मानो, तो 100 में फिर 97% जो है तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट वाटर मिल जाएगा। एंड रिमेन 3% ओनली आपको मिलेगा फ्रेश वाटर, जिससे आप हाउस होल्ड में यूज़ करते हो फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, इरीगेशन पर्पस, वो केवल 3% वाटर रिमेन है। और उसमें भी 3/4 ऑफ इट ट्रैप एज आई, और उसमें भी 3/4 क्या है, आइस के रूप में ट्रैप्ड है। This is all about Peninsular River, and we have already done Himalayan River. So kindly watch sequence wise video, then I will upload about lakes. Okay, in upcoming video or next video we will cover lakes. Okay, thank you for watching, and make sure to subscribe ED Explain and press the bell icon, and if you like it, hit the like button.